एसकॉन या संस्थेचे आंतरराष्ट्रीय पुरुष भावनात्मक संघ या आहे ना मार्गदर्शनासाठी आलेले सर्वप्रथम मी जगन्नाथ एसकॉन यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. तसेच विद्यालयाचे प्राचार्यांची कौतुक आचार्यांची यांचे या ठिकाणी स्वागत करतो. काय राव तुम्ही सांगितलं तुम्हाला आमच्या हार्दिक तुम्ही राव थँक्यू सर. सांगितले तरी मी जाऊन आलो तिथे. आजचे जे आपले मार्गदर्शक आहे हा परिचय करून प्रत्यक्ष ते तुमच्याशी जे संवाद साधणार आहे त्यांना संधी सुरुवातीला त्यांचा परिचय तुम्ही करून देतोय. आवाज क्लिअर आवाज प्रचाराची संस्था ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भगवद्गीतेचा आणि श्रीकृष्ण उपदेशाचा प्रचार करत असते. त्या संस्थेकडून आपल्याला मार्गदर्शक म्हणून आज जगन्नाथ यात्रादास हे लावलेले आहेत. त्यांच्या बाबतीत म्हणायचं झालं तर 1993 मध्ये नवोदय विद्यालय भुसावळ जिल्हा जळगाव या ठिकाणी त्यांना प्रवेश मिळाला होता इयत्ता 6वी मध्ये. तसं म्हटलं तर तेही आपल्यासारखेच नवोदयीन आहे. तर ते एक नवोदयीन म्हणून तुम्हाला या ठिकाणी आध्यात्मिक गोष्टींचा बाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. JNV भुसावळ जिल्हा जळगाव या ठिकाणी 1998 मध्ये इयत्ता 10वी मध्ये त्यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला होता. तसंच नाशिक विभाग मंडळामध्ये इयत्ता 12वी विद्याशाखेत 2000 साली द्वितीय क्रमांक त्यांनी पटकावला होता. एकंदरीत त्यांची ही शैक्षणिक कामगिरी करतात ते खूप एक हुशार विद्यार्थी म्हणून आपल्याला ते परिचित होतात. 2004 मध्ये मुंबईच्या BJTI कॉलेजमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये त्यांनी BTech केलं आणि मुंबई पुणे विद्यापीठातल्या विविध कॉलेजमध्ये जवळजवळ 8 वर्ष त्यांनी लेक्चरशिप म्हणजे शिकवण्याचं काम केलं आहे इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना. परंतु हे सगळं व्यवस्थित सुरू असताना नोकरी व्यवसाय शिक्षण सगळं सुरू असताना त्यांना कुठेतरी वाटलं की आध्यात्मिक ज्ञानाचा प्रसार करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी त्यांनी देशभरातील विविध शाळा आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना जीवनमूल्य जीवन कौशल्य याबाबत मार्गदर्शन करण्याचे काम सुरू केले. गेल्या 12 वर्षापासून ते एसकॉन म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ मुंबई या ठिकाणी ते पूर्णवेळ सेवा देत आहेत. आतापर्यंत त्यांनी 8 राज्यातील 92 JNV स्कूलमध्ये त्याच्यात ओडिसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यातल्या विविध 92 नवोदय शाळांना भेट दिलेली आहे आणि त्या ठिकाणी त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. तसेच गेल्या 10 वर्षाच्या काळात त्यांनी अनेक जीवनमूल्य आणि कौशल्य कार्यक्रमांमध्ये जवळपास 1000 पेक्षा जास्त शाळांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये भेटी दिल्या आहेत आणि त्या ठिकाणी त्यांनी आध्यात्मिक मार्गदर्शन केलंय. तर आपण ऐकूया आजच्या या कार्यक्रमाला मी त्यांना या ठिकाणी निमंत्रित करतो. श्री जगन्नाथ. थँक्यू सर. So, thank you sir for welcoming me here at JNV Amravati, the first school of our country to open in 1986 at the JNV Amravati. I wish you all good morning. So I thank our dear principal sir to give me this opportunity to serve in a small way, whatever possible.
आप लोग भाषा बोलना, हिंदी बोलूँ क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे हिंदी भाषी भी होते हैं। कहाँ से हैं? हरियाणा। हाँ, भगवान श्री हरि का गांव हरियाणा। हाँ, तो मैं हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि देश भाषा का बड़ा विशेष महत्व होता है। सब लोग ऐसा झुक गए हैं, ऐसा लोग लगता है कि बहुत सुबह सुबह से काम किया है सर, बहुत थक गए हैं। बहुत काम किया सुबह से, बहुत थक गए, लेकिन नवोदय के बच्चों का जोश बहुत बड़ा होता है। तो सीधा बैठिए, एक साथ सावधान, क्योंकि कुछ ज्ञान की बात या जीवन की बात सुनना है तो सावधान होना चाहिए। यदि हम सावधान नहीं होंगे तो फिर जो मैं इतना कष्ट उठाया हूँ बाकी सब कुछ छोड़ने का और अपना जीवन इस ज्ञान के प्रचार के लिए देने का, लगाने का, उसका उपयोग नहीं हो, क्योंकि जीवन सबसे अनमोल है। जो पीछे बच्चे थोड़ा शांत नहीं है, शांत हो जाइए, क्योंकि बिना मन को शांत किए हम कुछ सुन नहीं पाएंगे और बिना सुने कुछ ज्ञान हम ले नहीं पाएंगे। नवोदय समिति ने पहले से गाइडलाइन दिया है, कम टू, आपको पता है कि नहीं, कम टू लर्न। तो सीखने के लिए सबसे आवश्यक गुण होता है सुनना, और सुनने के लिए सबसे आवश्यक गुण होता है अपने मन को शांत बनाना। और जब हम जहाँ होते हैं वही अपना मन को रखना आवश्यक है। मन तो पागल घोड़े जैसा सब जगह दौड़ता रहता है, लेकिन बुद्धि का काम है कि उस मन को वश में रखे, अपने काबू में रखे, क्योंकि जीवन का समय पता नहीं कितना है अपने पास। इसे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। जो भी समय है अनमोल है। चाणक्य पंडित जो थे उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि इस जीवन का, मनुष्य जीवन का एक एक क्षण इतना अनमोल है, इतना अनमोल है कि दुनिया की संपत्ति से उसे खरीद नहीं सकते। वन मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी परचेस्ड विथ मिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स। कोटि कोटि सुवर्ण मुद्राओं से भी इस मनुष्य जीवन का एक क्षण हम खरीद नहीं सकते। ऐसा मनुष्य जीवन केवल कागज़ का पैसा कमाने के लिए नहीं लगा सकते। कमाना है पैसा, लेकिन केवल उससे कुछ जीवन का महानता नहीं होने वाला। तो समिति ने पहले ही बोल दिया है, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। समिति बोल सकती थी, कम टू लर्न गो टू अर्न। शिक्षा के लिए आइए और पैसा कमाने के लिए जाइए, ऐसा बोल सकते थे। कम टू लर्न गो टू अर्न। उनका जो स्पेस है ना गेट के ऊपर, बोर्ड के ऊपर बसता था, क्योंकि अर्न, ये आर एन, इसमें 4 अक्षर है। तो सर, य सी आर वी ई, सर 5 अक्षर है। तो उनका स्पेस बचता था, उनका इंक बचता था छापने के लिए। लेकिन वो समझते हैं कि बच्चों का जीवन यदि महान होना है, समाज का कुछ विकास होना है, तो केवल पैसा कमाने से कुछ नहीं होगा। पैसा कमाने के साथ साथ समाज की सेवा का भी विचार होना आवश्यक है, और सेवा ही अपने जीवन को महान बनाती है। इसलिए नवोदय समिति ने पहले से विचार स्पष्ट किया है। कभी कभी बच्चों को बड़ी समस्या होती है, सर हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता, सर कंसंट्रेशन नहीं होती है, जो पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है, समझता है कभी याद नहीं रहता है, एग्ज़ाम के समय चिंता होती है, भय होता है, टेंशन आती है। सर माता पिता भी बड़ा कभी कभी टेंशन देते हैं, मार्क्स कम क्यों आए, पोजीशन क्यों नहीं आया फर्स्ट 5 में या फर्स्ट 3rd में। तो ऐसे बच्चों की समस्या होती है। और मुझे भी समस्या थी जब मैं आपके जैसा स्कूल में था। तनाव आता था, कभी कभी एग्ज़ाम का तनाव आता था, कभी कभी माता पिता से भी है ना दबाव आता था, पढ़ाई करो बाकी कुछ ना सोचता ही नहीं था। तो हम समझते हैं नवोदय के बच्चों की समस्या क्या है, स्थिति क्या है, या उनकी सोच क्या है। तो इसीलिए अपने नवोदय समिति जो कमिश्नर थे, असिस्टेंट कमिश्नर श्री रवि लाड सर, जब मुझे वो 2 साल पहले नवोदय नासिक में मिले थे, नासिक विद्यालय नवोदय का,
तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि मैं एक नवोदय स्कूल का माजी छात्र हूँ और स्कूल के बच्चों के लिए कुछ जीवन विषयक कुछ बातें ज्ञान देता हूँ। उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो ये उनका सूचना था कि जगदीश, आप जो है नवोदय के क्वालिफाइड हो, अपने बैच के टॉपर हो, खुद इंजीनियरिंग कॉलेज से प्राध्यापक हो, तो अपना जीवन सेवा के लिए दिए भी हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप देश में जितने भी नवोदय विद्यालय है वहाँ जाकर बच्चों से संवाद कीजिए, बच्चों से बात कीजिए। और बच्चे आपकी बात को सुनेंगे क्योंकि आप नवोदयन हैं और आप बच्चों के लिए सेवा देना चाहते हैं, तो नवोदय में आपका विशेष प्रभाव होगा। नहीं तो मुझे हमेशा संशय था, आशंका थी कि मैं अभी साधु बन गया हूँ तो लोग सोचेंगे अभी आपका क्या काम है स्कूल में, आप मंदिर में रहो, स्कूल में क्यों आए हो, ऐसा मुझे लगा था। हाँ, जो मेरा स्कूल था जहाँ मैं पढ़ाई किया हूँ भूसावल, वहाँ मेरे शिक्षक आज भी है जो मुझे सिखाए थे। कुछ लोग अब रिटायर हो गए, कुछ लोग हैं वहाँ पे। तो मैं वो स्कूल में जाता था हमेशा, हर साल 2 दिन जाता था। लेकिन बाकी नवोदय स्कूल मुझे डाउट था, संशय था कि मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, मुझे परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जब स्वयं असिस्टेंट कमिश्नर सर लाड सर 2 साल पहले बताए थे कि आप चाहे तो मेरा नाम बताइए, कि मैंने कहा है, मैंने बताया और पूरे देश में जाइए, तो उनके कहने पे जब मैं जाने लगा तो अनुभव आया कि सारे नवोदय विद्यालय में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, अपना महाराष्ट्र भी, सब जगह सबसे ज़्यादा जो प्रतिसाद, अच्छा प्रतिसाद मिला बच्चों से मिला। आप बच्चों से मिला, आप जैसे बच्चों से मिला कि बच्चे बड़े खुश हुए, या उन्होंने बड़ा अच्छा समाधान व्यक्त किया, या उन्होंने बहुत अच्छा आनंद व्यक्त किया कि कोई हमसे ना जीवन की बात बोलने या हमसे समझाने आया है या अपने अनुभव बताने आया है नवोदय के। तो बच्चों ने जो खुशी व्यक्त की या जो उन्होंने आनंद व्यक्त किया, उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता रहा है कि मैं बिना कोई अपेक्षा के, हमें एक पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, ना हमें कोई अपना कुछ बड़ा कुछ दिखाना है या कुछ पाना है। हमने जो पाना था पा लिया है, बस अभी ये जीवन सेवा में लगाना है कि जिसकी आवश्यकता समाज में ज्ञान की, वो बांटना है, हम लगे। तो बच्चों, एक टॉपिक जो मैं लेता हूँ जीवन विज्ञान। हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, ताकि भी हैं, कंप्यूटर साइंस है, वोकेशनल साइंस है। लेकिन साथ साथ में नवोदय में हमें लाइफ साइंस भी सिखाते हैं। टीचर समझते हैं कि बच्चों को केवल मशीन नहीं बनाना है, रोबोट जैसा नहीं बनाना है, बच्चों को हमें एक अच्छा मानव बनाना है जिसमें सद्गुण हो, जिसमें सदाचार हो, जिसमें सद्भावना हो। टीचर समझते हैं और नवोदय समिति का ये विचार पहले से है। और शिक्षक जो नवोदय के ये विशेष प्रतिभाशाली होते हैं। और जितने भी स्कूल कॉलेज दुनिया में हैं, उनमें नवोदय विद्यालय के जो टीचर्स हैं, हमने देखा है, हमने समझा है, सबसे खास है, विशेष है। क्यों? क्योंकि ये टीचर 24 घंटा हम बच्चों के लिए यहाँ समय देते हैं। केवल समय नहीं, अपना सब कुछ देते हैं कि बच्चों पे ध्यान देते हैं, बच्चों को जो समस्याएं होती हैं उसको सुलझाते हैं, कोई दिक्कत आ जाए तो उसे मदद देते हैं। तो हमें इन टीचर्स के प्रति बड़ा आदर्श भाव होना चाहिए कि अपने माता पिता तो बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन कुछ समस्या होगी तो ये टीचर ही हमें संभालने वाले हैं या मदद करने वाले हैं। तो ये हमने देखा है कि यदि बच्चे टीचर्स को सम्मान देंगे, उनका आज्ञा का पालन करेंगे, तो बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप उनका सुनेंगे नहीं तो फिर आपको समस्या होती है, क्योंकि फिर उनके अलावा आपके पास पर्याय नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता। तो जीवन की बात जो है, जीवन विज्ञान, वो सबसे आवश्यक है। और जीवन विज्ञान का पहला जो शिक्षा है वो है सुबह जल्दी उठना। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी वाइज। आपने सुना है कहावत, इंग्लिश कहावत, अर्ली टू बेड, समझते हैं? अर्ली टू बेड मतलब क्या है? जल्दी सोना। अर्ली टू राइज, जल्दी उठना, मेक्स वन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज।
कि हमें जल्दी सोने और उठने से क्या होगा? स्वास्थ्य मिलेगा, धन मिलेगा। धन कौन सा? अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छा समाधान और अच्छा बुद्धि, वाइस। हमें विवेक मिलेगा, वी विल बिकम वाइस इन लाइफ। हम विवेकी बनेंगे, मंद बुद्धि वाले नहीं बनेंगे। आज समाज में लोग जल्दी नहीं उठते हैं, जल्दी नहीं सोते हैं, बेसिक चीज़ है। लेकिन नवोदय में जैसे हम आते हैं छठी में, तो इच्छा होना हो सुबह जल्दी उठना पड़ता ही है। और फिर केवल उठ के नहीं होता है, दौड़ना भी पड़ता है। आप सुबह दौड़ते हैं? आज जॉगिंग किया था? कितना जॉगिंग होता है? कितने राउंड्स होते हैं? राउंड्स कितने होते हैं? 3। हम लोग 5 लगा देते हैं। अभी क्षमता कम हो गया है समय के साथ। आधा घंटा फिर वार्म अप, एक्सरसाइज, उससे फिर पसीना निकल के हम लोग फिर फ्रेश हो जाते हैं। फिर नहा धो के, नाश्ता पहले होता है या स्कूल पहले होता है? असेंबली। नाश्ता 9 बजे, ब्रेकफास्ट। तो ये जो शेड्यूल है तब भी वही था। तो बच्चों जो शेड्यूल जो बनाया गया है सुबह जल्दी उठाने से, दौड़ लगाने से, एक्सरसाइज, वार्म अप, ये बाकी बच्चों के लिए समाज में नहीं होता है। आपने भी देखा होगा जब नवोदय के पहले आप अपने गांव में थे तो स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से उठते थे। ये स्कूल 10 बजे है तो बच्चे उठेंगे 8 बजे 9 बजे। ये स्कूल 7 बजे तो उठेंगे फिर, लेकिन एक्सरसाइज, दौड़ लगाना ये तो कहीं नहीं होता, क्योंकि कहाँ जाएंगे? मैदान नहीं भी है। मैदान होगा तो भी अकेला कोई जाता नहीं। यहाँ पे क्या है? सर 500 बच्चे जो साथ में होते हैं, यहाँ 530 बच्चे हैं ना। ये स्कूल की संख्या बहुत बड़ी है, क्योंकि स्कूल पहला है देश का, फुल संख्या है 530। तो अपने सौभाग्य को समझिए कि हमें यहाँ पर ये सुविधा मिली हुई है कि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, महान बना सकते हैं। महान बनाने का मतलब ये नहीं कि बड़ा पैकेज ही होता है। जब हम स्कूल में हैं, अच्छी आदत बनाकर अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा जब आप छुट्टी में जाते हैं, और छुट्टी में, वेकेशन में जब जाते हो छुट्टी में, तो टीवी, मोबाइल आपको पकड़ लेता है, या आप पकड़ लेते हैं मोबाइल को और टीवी आपको पकड़ लेता है। कौन पकड़ता है? एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। मोबाइल आपको पकड़ लेता है, आप मोबाइल को पकड़ लेते हैं और सोचते हैं, माँ बाप को बोलते हैं मैं 3 महीना मोबाइल से वंचित था, अभी मुझे मोबाइल देना चाहिए। हाँ, तो जो कोटा बाकी है 3 महीने का अभी निकलना है। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जो अच्छी आदत लगी है नवोदय में कि हम अनावश्यक चीज़ों से दूर रहते हैं। मोबाइल की आवश्यकता होती है, लेकिन आपके लिए आवश्यकता नहीं है। आपके लिए यहाँ जो भी आवश्यक है वो दिया गया है। बच्चों, हमने टीवी देखना छोड़ दिया नवोदय की वजह से, चाय पीना छोड़ दिया नवोदय की वजह से, मतलब छूट गया। ऐसा छोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगा, ऐसा कुछ नहीं, अपने आप छूट गया। क्योंकि हमें देते थे दूध कि बच्चों के लिए चाय अच्छी नहीं होती है, ऐसा सोच के टीचर्स या स्कूल हमें दूध पिलाते थे, 1 गिलास दूध सुबह। और 10वीं के बच्चों ने बहुत डिमांड किया, सर पढ़ाई नहीं होती, नींद आती है नाइट में स्टडी के लिए, थोड़ा चाय दीजिए। तो ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा चाय देते थे, अदरवाइज हमने कभी बाद में चाय पी नहीं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? आज जो समस्याएं हैं समाज में, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या बीपी, अनेक प्रॉब्लम्स, तो उसकी जड़ ये चाय है, जिसका कोई लिमिट नहीं होता है। कोई भी आ गया चाय बनाओ, कोई ऑफिस में गए चाय पिलाओ, तो ऐसे दिन में 20-25 कप चाय लोग पी लेते हैं। इतना चाय पियेंगे तो फिर पित्त बढ़ता है, एसिड बढ़ता है छाती में, और फिर जलन होती है, फिर बीपी की समस्या ये होता है। तो हमें नवोदय का जो भाग्य मिला है पढ़ने का, उसको समझना चाहिए, और जो भी समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए। दूसरी बात, ये पहली बात बोला कि जब सुबह जल्दी उठना, और जो शेड्यूल दिया गया है उसका पालन करना। जीवन के विज्ञान के विषय में एक जो आवश्यक बात है समझने के लिए, वो ये है कि हम जानें कि अपना जीवन जो है वो उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि जीवन तो पशुओं का भी है, जीवन तो कीड़ों का भी है, पौधों का भी, सबका जीवन है।
तो मनुष्य जीवन में ऐसी खास बात क्या है? तो हम जो कुछ 20-25 मिनट समय है अपने पास, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि बहुत बच्चों का मन जो है अशांत है। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वहाँ ध्यान नहीं है, तो हम 2-3 मिनट की प्रेयर, छोटी प्रेयर जो है वो बोलेंगे, ताकि उससे आपका मन को शांति होने का आसान होगा। तो लोग सीधा बैठिए, हाथ जोड़िए, सीधा बैठिए। तो जो पीछे बच्चे ऐसा ना ग्रुप बनाए हैं, थोड़ा लाइन में बैठिए, एक साथ मत बैठिए, थोड़ा एक लाइन में बैठिए, ताकि आपका मन जो है आपको धोखा ना दे। कि 2 दिन के बाद आपको छुट्टी होने वाली है, स्कूल में वैकेशन है, हम जानते हैं। इसलिए थोड़ा समय जो हम निकाल के आए हैं कि आपको जीवन की बात बताकर कुछ सेवा की जाए। तो हाथ जोड़िए सब लोग, आंखें बंद कीजिए, साइलेंस, आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद। आप देखिए आप कितना समय तक आंखें बंद कर सकते हैं। थोड़ा टेस्टिंग कीजिए खुद का कि आपने कितना क्षमता है। यदि बताया जाए शांत बैठिए, आप बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं, वो भी एक आपका टेस्टिंग हो सकता है। कंपनी वाले केवल आपका मार्क्स नहीं देखेंगे, ये भी देखते हैं कि आप कितना सूचना का पालन कर पाते हैं या शांति से बैठ पाते हैं, सुन पाते हैं। बोलिए। असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिषगमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। One more time, last time. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama
राम राम हरे हरे। तो आहिस्ता अपनी आंखें खोलिए, स्लोली ओपन आवर आइज। क्योंकि अपने मन को जो शांत बना है थोड़ा समय के लिए वैसे ही रखिए, चल विचल मत होने दीजिए, चंचल मन को मौका मत दीजिए कि आपको पुनः वो भटकाए यहाँ वहाँ। जो कुछ जीवन की बात मैं बोलने जा रहा हूँ उसको सुनिए। जिस ज्ञान से हमें जीवन का समाधान मिला, आनंद मिला, वो हम बांटने के लिए अपना जीवन दिए। केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से किसी की आत्मा का कल्याण या किसी की आत्मा का समाधान होने वाला नहीं है। पढ़ना है, उसका उपयोग लेना है, लेकिन केवल उससे कुछ होने वाला नहीं। आज समाज में जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या नशा, एडिक्शंस, इंटॉक्सिकेशंस। ये मत सोचिए कि जो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, उनको नशा नहीं होती। 50% समाज के लोग नशा के शिकार बन चुके हैं। उसमें इंजीनियर्स भी है, डॉक्टर्स भी है, सभी ऑफिसर्स, मतलब ऑफिसर्स कुछ लोग भी है, टीचर्स भी होते हैं, बाकी तो होते ही हैं। मिनिस्टर लोग भी होते हैं कि नशा के शिकार बनते हैं। ये बात नहीं कि उनको समझ में नहीं आता है कि गलत है, इसमें नुकसान है, इन संयम को नहीं रख पाते, संयम नहीं हो पाता। मन के चंचलता में फंस जाते हैं। मन की जो आकर्षण होता है उसमें फंस जाते हैं। हमने जब बीटेक किया मुंबई में, तब नज़दीक से देखा है कि जिन बच्चों ने 12 साइंस में 90+ मार्क्स लेकर VJTI कॉलेज का बड़ा कॉलेज लिया, एडमिशन लिया, सेकंड ईयर से वो बच्चे भी 50% बच्चे, 50% इज़ अ बिग नंबर, 50% बच्चे, सैकड़ों बच्चे हॉस्टल में हमने देखा ना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, दारू पीना, ये गलत आदतों में फंसते हुए हमने देखा। तो हमें लगा इन्होंने फिजिक्स पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, क्या इनको इतना समझ में नहीं आया कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है? इनका संयम क्यों नहीं हो पाता? इतनी अपनी बुद्धि से मन को वश में क्यों नहीं रख पाते? तो हमें समझ में आया कि आत्मज्ञान की कमी है। जो अपना बायोलॉजी है, दुर्भाग्यवश उसमें केवल जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, एनिमल बॉडी हो, प्लांट बॉडी हो या ह्यूमन बॉडी हो, केवल बॉडी के पार्ट्स का ही स्टडी है बायोलॉजी में। अपने जीवन में मन है, बुद्धि है, अहंकार है, और सबसे ऊपर जीव आत्मा है, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता। उसका उल्लेख भी नहीं है। ये दुर्भाग्य है। कहने के लिए लाइफ साइंस है, जीव शास्त्र बोलते हैं अपनी भाषा में, बायोलॉजी, जीव शास्त्र, लाइफ साइंस। लेकिन दुर्भाग्यवश केवल बॉडी के पार्ट्स का ही स्टडी है, सिस्टम का स्टडी है, बॉडी सिस्टम से। लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा का उल्लेख भी नहीं है। केवल साइंस तक नहीं, MBBS कोर्स हो, MD, MS हो। इसलिए ये पढ़ाई के बाद जब मन में असंतोष होता है, असमाधान होता है, तो इन लोगों को संयम नहीं हो पाता, और फिर वो जो दुख है, असंतोष है, उसको निकालने के लिए नशा का सहारा लेते हैं। सोचते हैं जो अपना असंतोष है वो कहाँ निकाले, तो नशा करके वो अपना गम को भूलना चाहते हैं। यही कारण है कि ये डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग या जो पढ़े लिखे हैं, गांव वाले अनपढ़ लोग नशा किए समझ सकते हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर लोग, डॉक्टर लोग, सभी नहीं बोल रहा हूँ, 50%, ये लोग क्यों शिकार बनते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मन का विज्ञान, बुद्धि का विज्ञान, जीवन का विज्ञान नहीं पता। ब्रिटिशों ने या अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम करने के लिए इस देश का जो विज्ञान था, मूल विज्ञान, जिसका आधार ब्रह्म ज्ञान था, वेद ज्ञान था, वैदिक ज्ञान था, वैदिक साइंस, जिसका बेसिस है, वो निकाल दिया। और उनका जो मॉडर्न साइंस था, मैन मेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कि हमने कितना इन्वेंशन किया है, हमने कितना एडवांसमेंट किया है, प्रगति किया है, इंडस्ट्री खोला है, ये दिखाकर अंग्रेजी का भी प्रचार किए। हमें अपना देश का भाषा जो है उसका सम्मान नहीं होता है, हम सोचते हैं इंग्लिश का बड़ा हमें आकर्षण होता है।
अपनी भाषा का बड़ा महत्व होता है। अपनी भाषा में जो कुछ सिखाया जाए वो ज़िंदगी भर भूलते नहीं है, और जो उसका प्रभाव होता है सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि विदेशी भाषा का प्रचार, उसका उपयोग लेना है, लेकिन कभी जब सुनने वाले विदेशी हो तब उसका उपयोग किया जा सकता है। सुनने वाले अपने घर के लोग हैं, अपने आजू बाजू के लोग हैं, जो अपने देशी हैं, तो हमें अपनी भाषा में बोलना चाहिए। क्योंकि अपनी मन की बात, दिल की बात, जीवन की बात या कोई सेवा की बात अपनी भाषा में जो ही प्रभाव पड़ेगा, विदेशी भाषा में नहीं होता। मैं नहीं बोल रहा हूँ इंग्लिश में पढ़ना है, हमने किताब लिखा है तो इंग्लिश में लिखा है, IAS उपयोग लेना है। लेकिन जब बोलने की बात आती है, संवाद की बात आती है, अपनी भाषा में जितना हो सके उतना बोलना चाहिए। इंग्लिश सीखना है, उसमें हमें क्षमता होनी चाहिए, लेकिन ये समझना है उसका उपयोग कहाँ कैसे करना है, वो भी बुद्धिमानी होती है। तो मैं कुछ 10 मिनट है, तो बच्चों जीवन की बात जो बोलने आया हूँ, ध्यान दीजिए कि हम एग्जाम्पल देते हैं। आपका ध्यान है सुनने के लिए, आपकी इच्छा है जीवन को समझने के लिए। जिससे हमने पाया है चिंताओं से हम मुक्त हो सकते हैं। तो जो समस्या होती है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, फोकस नहीं होता है, उससे भी मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जब पता होगा कि हम कौन है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, शरीर क्या है और अपना सुख आनंद कहाँ है। बहुत समय क्या होता है, जब पता नहीं होता है कि आनंद कहाँ है, समाधान कहाँ है, हम गलत जगह ढूंढते हैं और गलत जगह तो मिलने वाला नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अपना जो ना बक्सा होता है, पेटी होती है, बक्सा, बॉक्स, ट्रंक होती है, उसको लॉक किया है समझो, उसकी चाबी खेलते खेलते मैदान पे खो दे और वो मेज़ पे ढूंढेगा, उसको मेज़ पे मिलेगी? मेज़ पे नहीं मिलने वाली। स्कूल बिल्डिंग में ढूंढेगा, वहाँ मिलने वाली, क्लासरूम में नहीं है। जहाँ खोया है वही मिल सकती है। वैसे ही हम जो अपना जीवन का आनंद, जीवन का समाधान खोए हैं, क्योंकि लोग तो ढूंढने में लगे हैं आनंद कहाँ है, समाधान कहाँ है, यहाँ मिले, वहाँ मिले, पैसे भी मिलेगा, बड़े पद में मिलेगा, बड़ा फेम है ना, प्रसिद्धि हो जाएगी तो मुझे सुख समाधान मिलेगा, जो ताकत होगा तो मैं सुख समाधान मिलेगा। जो ढूंढने में लगे हैं, क्यों? था, खो दिया। अपने पास था वस्तु, जब खो देते हैं ढूंढते हैं। तो दुनिया के लोग जो हैं, जो खुशी और समाधान ढूंढने में लगे हैं यहाँ वहाँ, क्यों? खो दिए हैं। तो कहाँ मिलेगा? जहाँ खोया है। तो आपको समझ में आएगा कि हमने अपने जीवन का समाधान, आनंद जो है वो कहाँ खोया है और कहाँ मिलेगा, तो उससे जीवन में बड़ा फायदा होगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं जीवन का, कि जीवन एक सुंदर यात्रा है। जीवन एक सुंदर यात्रा है। लाइफ इज़ ए ब्यूटीफुल जर्नी। लाइफ इज़ ए ब्यूटीफुल जर्नी जो शुरू हुई है एक जगह पर, और एक जगह उसका अंत होना चाहिए। जो यात्रा खत्म ना हो, बस भटकते रहो, तो उसमें तो शांति होने वाली नहीं है, हम निश्चिंत तो होने वाले नहीं हैं। क्योंकि घूमते घूमते भटकते हम थक जाते हैं। अपने घर में फिर विश्राम होता है, आराम होता है, फिर सुख होता है। जैसे आप लोग जो हैं वेट कर रहे हैं 16 तारीख कब आए, कब अपना बैग उठा के अपने गांव जाऊं, माता पिता से मिलूं, भाई बहन से मिलूं, खेलूं, गांव में दोस्तों से मिलूं। आपको इच्छा है कि नहीं? आप लोग वेट कर रहे हैं कब का? 16 तारीख का। कब 16 तारीख आ जाए? तो ये जो होता है, क्यों? आपको याद है कि आप लोग कहाँ से आए हैं। स्कूल में पहले से हैं आप लोग? स्कूल में पहले से हैं ऐसा यूनिफॉर्म पहन के? नहीं, स्कूल में आप लोग आए हैं। आपको ये भी याद है आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये भी पता है। इसलिए यहाँ का आनंद लोगे, लेकिन ये भूलोगे नहीं मैं कहाँ से आया हूँ। जब समय आएगा जाने का तो दौड़ दौड़ के अपने गांव चले जाएंगे। तो वही बोल रहा हूँ, जर्नी। हमें ये समझना होगा जीवन के विषय में कि अपने जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ उसको ख़त्म होना है।
जिसको ये पता नहीं बिगिनिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, वो दिशा भटक जाएगा, दिशा भटक जाएगा। क्यों? दिशाएं अनंत है। मुख्य दिशा 4, उपदिशा कितने? 4, और ऊपर नीचे भी बोलते हैं 2 दिशा, एक ऊपर एक नीचे, तो 10 दिशा बोलते हैं। लेकिन दिशाएं अनंत है, आप जो भी रास्ता पकड़ लीजिए वो भी एक दिशा हो जाती है। तो इसलिए हमें समझना होगा कि हम जो है जीवन की यात्रा में कहाँ से निकले हैं और फिर कहाँ अंत में वापस जाना है। आप देखिए, मुझे एग्जाम्पल दिया आपका स्कूल का, आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो आपकी जो नवोदय की यात्रा है वो कहाँ ख़त्म होती है? आप जहाँ से आए थे वहीं पे जाके ख़त्म होती है। ऐसा नहीं होगा कि आप नवोदय में आए और फिर नवोदय से कभी बाहर गए ही नहीं, ऐसे होगा? नहीं होगा। हमें इच्छा थी कि हम नवोदय कभी ना छोड़े, नवोदय का आनंद बहुत था, लेकिन हमें बाहर जाना पड़ा, जाना ही पड़ता है, आए हैं तो जाना आवश्यक होता है। तो बच्चों, जीवन की सुंदर यात्रा में गाड़ी चाहिए, गाड़ी, व्हीकल। बिना गाड़ी के प्रवास यात्रा नहीं होती है। तो हमें मिला है ह्यूमन बॉडी। वी हैव गॉट ह्यूमन बॉडी इन द जर्नी ऑफ लाइफ। सम हैव गॉट एनिमल बॉडी, सम हैव गॉट प्लांट बॉडी, सम हैव गॉट इंसेक्ट बॉडी, सम हैव गॉट देवता बॉडी, सम हैव गॉट दानव डीमन बॉडी, असुर, सूर असुर, देवता दानव, ये सब शरीर है। वैदिक साइंस हमें बताता है इस ब्रह्मांड में टोटल कुल 84 लाख प्रकार के जीव हैं। कितने? 84 लाख, 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ आर देयर इन द होल यूनिवर्स, ब्रह्मांड में। ये मत सोचो केवल पृथ्वी पे जीवन है। जीवन के लिए भूमि चाहिए, जीवन के लिए जल चाहिए, जीवन के लिए हवा चाहिए, और दुनिया में जो कुछ बना है ब्रह्मांड में, प्लैनेट, स्टार, सब में भूमि है, सब जगह भूमि है। ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जहाँ भूमि नहीं है, भूतत्व भूमि नहीं है, अर्थ नहीं है, जहाँ वायु नहीं है, हवा, ऐसा कोई ये नहीं है, जहाँ जल नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। ब्रह्मांड में जो कुछ बनता है 5 तत्वों से बनता है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 एलिमेंट्स बोलते, पंचतत्व। जैसे भी माननीय उद्योगपति जो थे रतन टाटा, इनका देहांत हुआ, निधन हुआ, तो न्यूज़ में आया था रतन टाटा जी अनंत में विलीन हो गए, ऐसा न्यूज़ में आया ना, 5 तत्वों में विलीन हो गए, जो ऐसा बोलते हैं। तो जो शरीर जो हमें मिला है तो 5 तत्वों से बनता है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इस ब्रह्मांड में जो कुछ बनता है इन्हीं 5 तत्वों से बनता है। और जीवन के लिए व्यवस्था भूमि में भी होती है, पानी में होती है और हवा में होती है, तो जीवन सब जगह। तो हमें मिला है मनुष्य शरीर। कौन सा मिला है? किसी को मिला है पशु शरीर, किसी को मिला पंछी शरीर, किसी को कीटक, किसी को प्लांट, है ना, प्लांट एनिमल, या किसी को मिला है देवता जो होते हैं स्वर्गलोक में, उच्च लोक, और दानव जो होते हैं नीचे लोक में, पाताल में। एनीवे, तो हमें मिला है ह्यूमन बॉडी। कोई भी गाड़ी जो होती है दौड़ती है, किस पे दौड़ती है? पहियों पे, व्हील्स, है ना, चक्के। हमें सेंसेस मिले, सेंसेस कुल 10 सेंसेस है। वी हैव 10 सेंसेस, 2 सेट्स ऑफ 5 आर फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। ज्ञान के लिए 5 है, आपको पता है, आँखें, कान, पता है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 क्या है? कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञान के लिए, 5 कर्म करने के लिए। हम बोलते हैं 6 सेंस, माई 6 सेंसेस टेलिंग। तो 6 सेंस क्या है? भगवद गीता में स्पष्ट बताया गया है, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि मन जो अपना है वो 6 इंद्रियाँ हैं। ये 5 है, जो 10 टोटल है, इनका वो किंग है या लीडर है, लीडर। कोई भी गाड़ी में ब्रेक चाहिए, ब्रेक, तो अपने लाइफ सिस्टम में, लाइफ व्हीकल में, बॉडी में मन है जो ब्रेक जैसे काम करता है।
कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ब्रेक लगाना है, कब छोड़ना है ब्रेक, कब लगाना है। तो ये कंट्रोल सिस्टम किसका है? मन का है, मन का ब्रेक. जे म्हणतात ना मन, मनाचा ब्रेक ऐकले का? मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक, मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक. माइंड ब्रेक इज द बेस्ट ब्रेक. मन का संयम सबसे बड़ा संयम है. तो बच्चों बस अंतिम 5 मिनट. गाड़ी का जो ब्रेक है अपने आप नहीं लगता. गाड़ी का ब्रेक अपने आप कोई लगाना पड़ता है. कौन लगाता है ब्रेक? ड्राइवर. कौन लगाता है? ड्राइवर. तो अपने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर कौन है? बुद्धि. बुद्धि है. मन क्या है? अपना ब्रेक. ब्रेक अपने आप लगने वाला नहीं. मन तो पागल होता है. मन तो बस बिना कोई काबू के दौड़ना चाहता है. मन का घोड़ा रुकना नहीं चाहता है. वो चारों ओर दौड़ना चाहता है. एक साथ 5-5 चीज़ें उसको चाहिए. ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. जैसे बंदर को भी देखा होगा. यदि कोई बंदर को खिलाए केला, लड्डू खिलाए बंदर को, तो बंदर जब उसके सामने आपका जो होगा ना बक्सा, टोकरी रख दो आप, उसकी क्षमता नहीं है. एक हाथ में दो पकड़ लेगा, दोनों हाथ में पकड़ लेगा, फिर यहाँ वहाँ दबाएगा, और फिर जितना हो सके उतना दौड़. खाने का क्षमता कम है. लेकिन मनकी का मन इतना चंचल है, इतना लोभी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहता है, पकड़ना चाहता है. चल नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, लेकिन पकड़ के लोभी बनता है. तो मन का स्वभाव है, ये देखता नहीं है अपनी आवश्यकता क्या है, अपनी कंडीशन क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सोचता नहीं है. मन को बस चाहिए. मन का काम होता है इच्छा करना, थिंकिंग, विचार करना. कभी कभी बच्चे जो है अनावश्यक विचार में फंस जाते हैं. अननेसेसरी थिंकिंग, अनावश्यक, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई उसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन सोच में पड़ जाते हैं क्या होगा क्या होगा. ये गलत है. क्यों? बुद्धि का संयम, बुद्धि का जो है ना कंट्रोल नहीं है मन के ऊपर. मन ब्रेक है. ब्रेक लगाएगा कौन? बुद्धि. आप देखिए 5 साल के बच्चे को, छोटे बच्चे को, 5 साल के बच्चे को बड़ी जो ना ट्रक है उसमें बिठा दो कि गाड़ी चलाओ, चला पाएगा? नहीं चला पाएगा. क्यों? उसकी ताकत नहीं है. वैसे ही जिसकी बुद्धि कम है, मंद बुद्धि है, कम बुद्धि है, ऐसे व्यक्ति को जीवन का जो सही रास्ता है समझना कठिन होता है. जीवन की गाड़ी सही दिशा में ले जाना कठिन होता है. वो फंस जाता है माया के प्रवाह में या माया मोह के जाल में. माया मोह का मतलब क्या है? जो फंसाने वाला है, जो हमें नुकसान देने वाला है, उसमें फंसना. नशा, ये जुआ, ये जो चीज़ होता है. ओके, तो मैं आपको जो बताया, जीवन एक सुंदर यात्रा है. अंतिम 2 मिनट. जीवन एक सुंदर यात्रा है. हम निकले हैं यात्रा में, तो समझना चाहिए हम कहाँ से निकले हैं. ढूंढोगे तो पता लगेगा. हम दुनिया में पहले से नहीं हैं, हम दुनिया में आए हैं. कब आए हैं आप लोग दुनिया में? बोलो बच्चे, कब आए हैं? हैप्पी बर्थडे तब आए ना, जब जन्म हुआ तब आए हो दुनिया में. तो दुनिया में जो आए हैं, कहाँ से आए हैं, वो भी तो सवाल हो सकता है, क्योंकि एक दिन जाना भी है सबको. तो यदि पता ही नहीं होगा कहाँ से आए हैं, आप ये मत बोलो हम जान नहीं सकते. जान सकते हैं, पता लग सकता है यदि हम चाहें तो, ढूंढे तो. जो मैं बोलते ना, ढूंढो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. ओके, अंतिम लास्ट मिनट. आपका क्षमता नहीं है सुनने का, तो मैं समझता हूँ कि बस अंतिम बात बोलता हूँ कि यदि सुनने वाले नहीं हो तो बोलने में मज़ा नहीं आता है, बोलने की इच्छा नहीं होती है. अंतिम बात, 1 मिनट. जीवन की सुंदर यात्रा में आप मनुष्य हैं, नवोदय के बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं. यदि आपको ये पता होगा, ये सवाल आवश्यक है जीवन को सही दिशा में लाने के लिए और जीवन का समाधान, आनंद पाने के लिए. अभी सब संभव है कि हम कहाँ से निकले हैं. हमें मनुष्य शरीर मिला है जो अनमोल है,
कितना समय पता नहीं, लेकिन जो भी है अनमोल है, महान है। यदि उसको सही उपयोग करें तो जीवन का समाधान भविष्य में नहीं, आज अभी हम पा सकते हैं, यदि पता लगे कि हम कौन हैं, क्या है। ओके, शरीर अपना गाड़ी है। बहुत लोग सोचते हैं मैं शरीर हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ऊंचा हूँ, बौना हूँ, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ। ये अपनी पहचान नहीं है, ये गाड़ी की पहचान है। कोई ऐसा बोलता है आई एम द बॉडी, आई एम नीलगिरी बॉडी, आई एम नीलगिरी हाउस बॉडी, कोई ऐसा बोलेगा? आई एम अरावली हाउस बॉडी, कोई बोलेगा? हम क्या बोलते हैं कि दिस इज़ माई बॉडी, दैट इज़ योर बॉडी। हम बॉडी नहीं है। कोई ऐसा बोलता है आई एम द माइंड, मैं मन हूँ। हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं आई हैव माइंड विच इज़ अनहैप्पी, विच इज़ हैप्पी, ऐसा बोलते हैं। कोई ऐसा भी नहीं बोलता है मैं बुद्धि हूँ, आई एम द इंटेलिजेंस, ऐसा कोई बोलता है। क्यों? बुद्धि अपनी शक्ति है, मन अपनी शक्ति है, माइंड पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, फिजिकल पावर, ये अपनी शक्तियाँ हैं। व्यक्ति कौन है जानिए। बॉडी का सुख अपना सुख नहीं है। आज समाज में जो भी समस्याएं हैं बॉडी की वजह से है। कैसे? लोग सोचते हैं बॉडी का सुख अपना सुख है, मन का सुख अपना सुख है। नहीं, मन का सुख चंचल होता है, बॉडी का सुख जो है फंसाने वाला होता है। एग्जाम्पल, आपको भूख लगी है, आप सोचोगे बस अभी मैं खा खा के एकदम सुखी हो जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा मजा करूंगा, बस नहीं कर पाओगे। जब जितना भूख है उतना ही खा पाओगे, उसे लिमिट है। गलती से ज़्यादा खाओगे बाद में पछताओगे। शरीर हमें लगता है पहले बहुत सुख देगा हमें, अच्छा गुलाब जामुन खा लूँगा 10-20 तो बहुत मज़ा आ जाएगा बाद में पता लगता है कि 2 दिन पेट जाम हो गया है, बहुत तकलीफ हो रही है, हजम नहीं हो रहा है। बोलने का मतलब क्या है? बॉडी का उपयोग लेना है, बॉडी को संभालना है, लेकिन ये समझकर बॉडी का सुख अपना सुख नहीं है। ओके, बॉडी अपनी गाड़ी। अब जो अपने सेंसेस है, सेंसेस, कभी हमें लगता है मैं ये देख लूँगा बड़ा सुख मिलेगा, मैं ये बोल दूँगा बहुत सुख मिलेगा, या हाथ लगाऊँगा बहुत सुख मिलेगा, ये करूँगा बहुत सुख मिलेगा, यहाँ जाऊँगा बहुत सुख मिलेगा, ऐसा लगता है, लेकिन वैसा नहीं होता। क्यों? इंद्रियों का सुख अपना सुख नहीं है। ओके, क्योंकि इंद्रियां क्या है? अपनी चक्के हैं, पहिए गाड़ी के। मन क्या है? अपना ब्रेक। मन कभी सुख नहीं देगा। ध्यान दीजिए, मन दुश्मन बनेगा, दुश्मन। जो दूषित मन होता है वो दुश्मन जैसा हमें दुख देता है, सब भटकाता है। बुद्धि क्या है? अपनी चालक। समझो आपके घर पे गाड़ी है, आपने ड्राइवर को रखा है, और यदि आप अपने ड्राइवर को ना बताए आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, तो ड्राइवर अपनी मनमानी करेगा, आपकी गाड़ी को कहीं भी ले जाएगा और उसका गलत फ़ायदा उठाएगा। वैसे ही अपना जो बॉडी है, जीवन का गाड़ी, यदि हम अपनी बुद्धि को सही दिशा ना दे, सही आदेश ना दे, सही सूचना ना दे, सही ज्ञान ना दे, तो अपनी बुद्धि भ्रष्ट होके मन के सहारे हमें फंसाती है। और कुछ लोग जो बोलते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं तनाव में हूँ, मैं दुखी हूँ। क्यों? भाई, आपने अपनी बुद्धि को सही दिशा ज्ञान नहीं दिया, मन को अपने वश में नहीं रखा। बस लास्ट पॉइंट, हम कौन हैं? जीवन की यात्रा में गाड़ी अपनी, बॉडी अपनी गाड़ी है। जो सेंसेस है, सेंसेस, एक मिनट बस, लास्ट में, बाद में क्वेश्चन पूछे, ठीक है? अब ये सेंसेस जो है, आँखें, कान, नाक, कितने लोग नाक की वजह से फंस जाते हैं। ये सूंघू, वो सूंघू, स्मेलिंग, ड्रग्स, कितनी बड़ी समस्या है ना? जो सेंस है स्मेलिंग का, कितने लोग नाक से नशा करते हैं, सूंघ सूंघ के, स्मेलिंग। उनके नाक को लगता है कि नाक में सुख, मतलब नाक से सुख मिलेगा नाक से सुख मिलने वाला नहीं है। हमें नाक से ज्ञान हो सकता है, अच्छा स्मेल क्या है, गंदा स्मेल क्या है, ज्ञान लेना है। लेकिन लोग सोचते हैं नाक मुझे सुख देगा, कान मुझे सुख देगा। ये गलत फहमी है,
ये गलत विचार है। सुख कौन देगा? हम जो है वो सुख दे सकता है। बॉडी अपनी गाड़ी, सेंसेस अपने पहिए चक्के, मन अपना ब्रेक। ब्रेक कहाँ लगता है? व्हील्स के ऊपर। स्पीड क्या होना चाहिए, कंट्रोल करना है गाड़ी का, मूवमेंट कैसा होना चाहिए। बुद्धि क्या अपनी? ड्राइवर। हम जो है इस जीवन की यात्रा में यात्री है, पैसेंजर है, पैसेंजर सवारी, और अपना एक साथी भी है जो बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा। कभी सुना है? हम लोग बोलते थे नवोदय में प्रेयर, तो तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे। कौन है? जो आत्मा का, जीव का इस जीवन की यात्रा में कौन है? सह यात्री है, को पैसेंजर, परमात्मा। हम एक आत्मा, जीव, और उसका साथी कौन है? परमात्मा। अंतिम बात ये बोलता हूँ, जो हम बोलते हैं नवोदय के लोगों में दो शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म। कभी सुना है, कभी देखा है? प्रज्ञानम ब्रह्म, उसका मतलब क्या है? ज्ञान के अनेक प्रकारों में सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञान, जीवन का ज्ञान, आत्मज्ञान। तो बच्चों, इस निमित्त जो मैं यहाँ आ पाया और आपके साथ नवोदय के कुछ अनुभव और कुछ जो जीवन की बातें बोल पाया कि हम सभी भगवान के नित्य अंश है, सनातन अंश है। हम जीना चाहते हैं 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, बॉडी तो एक दिन बंद पड़ जाती है, इसलिए हम जीना चाहते हैं। क्यों? हम बॉडी नहीं है, हम इस जीवन की गाड़ी में कौन है? आत्मा प्रवासी है, यात्री है, जो कहाँ से निकला है? जो बोलते ना मुले ही, क्या बोलते? मुले ही देवाघरची झेंडूची फुलं, गुलाबाची फुलं ना। तो हम भगवान के बच्चे हैं। तुम्हें वो माता जब पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, जो बोलते हैं कौन है? भगवान है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। कभी बोलते हो? ये भी नवोदय में हमने सीखा। हमने वो दाता कौन है? आमदार, खासदार भगवान, जो जीवन दिए हैं। तो बच्चों, हमने किताब लिखा है कि हमें नवोदय के स्कूल से IAS बनने का सपना था, तो हम IAS बने हैं। लेकिन IAS का जो लॉन्ग फॉर्म जो है, जो हमने समझा है, जो सबके लिए उचित है कि हम सेवक हैं। जो बोलते हैं सबका मालिक, क्या सुना है आपने? सबका मालिक या अनेक होता है? एक होता है ना। यदि मालिक सबका एक है तो हम कौन बन सकते हैं? सेवक बन सकते हैं, क्योंकि मालिक का तो वैकेंसी नहीं है। मालिक तो एक ही भगवान जो है दुनिया को बनाते हैं, संभालते, चलाते हैं। तो बच्चों, हनुमान जैसा हम भगवान के सेवक हैं। यदि हम जाने, तो इसलिए तो समिति ने बोला है कम टू लर्न, गो टू सर्व। और जॉब को भी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर्विस बोलते हैं। यदि हम समझे हम सेवक हैं, सेवा की भावना होगी तो हमें जीवन का समाधान मिलेगा। जो पद मिलेगा वो हमें अच्छा लगेगा। हमें लगता है मुझे IAS बनना था, मैं बन नहीं पाया, मुझे वो बनना था, वो बन नहीं पाया, ये मिलना था, मिल नहीं पाया, बहुत दुखी होते हैं। तो बच्चों, नवोदय के बच्चों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हम सब में बहुत प्रतिभा होती है। कोई खेल में आगे होता है, कोई खुद है ना म्यूजिक में आगे होता है, कोई आर्ट्स में आगे होता है, कोई पढ़ाई में आगे होता है। तो हम जो भी हमें अच्छा लगता है, जिसमें अपनी प्रतिभा है, उसमें आगे जाना है और सेवा की भावना में जीवन जीना है और अपने जीवन को महान बनाना। बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई थैंक ऑल योर प्रिंसिपल सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी to come here and to share some words with you. So this book I am giving as a gift to our school library, which you can refer. अपने स्कूल की लाइब्रेरी में 5 किताब जो है मैं गिफ्ट देने वाला हूँ, वो आप स्कूल की लाइब्रेरी से पढ़ सकते हैं। IAS I am सर्वेंट हिंदी कॉपी है, मैं सेवक हूँ। इसमें नवोदय के अनुभव है, मेरे जीवन के अनुभव है, और जो जीवन का विज्ञान, तत्व ज्ञान है, वो भी हमने संक्षिप्त में दिया है, जो आपको बहुत जीवन में काम में आ सकता है। थैंक यू। कला
मराठी श्लोक लहानपणापासून मी डॉक्टर स्वामींची मराठी श्लोक तुम्ही पाठही केले असतील, तुम्हाला आठवतही असतील, ते म्हणतही असतात. तर मन हे खूप चंचल असतं. त्या मनाची चंचलता आपण विधायक कामात वापरली पाहिजे. ते मन कुठे उडावं, त्या मनाला आपण आपल्या एक ध्येयासाठी एक उद्दिष्टाप्रती जर त्याला व्यवस्थित जोडलं, मन मस्तिष्क आणि मनगट म्हणजे तुमचं मन, तुमचा मेंदू आणि तुमचं मनगट म्हणजे तुमच्या कार्याची जोड तुम्ही जर दिली तर तुम्ही तुमच्या ध्येयापर्यंत पोहोचू शकता. त्यामुळे मनाला नियंत्रित ठेवणं, त्याला भटकू न देणं या विषयावर आज आचार्य श्री जगन्नाथ यांनी मला खूप मार्गदर्शन केलेलं आहे. मी आता या ठिकाणी आपल्या विद्यालयाचे प्राचार्य महोदय श्री रवी सर यांना विनंती करतो की त्यांनी थोडं सांगायचं. Be silent, because you have to get off unstable mind, and you have to make your mind very stable. Today, I can say the Navodayan Jagannath Yatradas. His original name is Jagdish Shukla Deshmukh. He studied in JNV Peshawar. He has completed BTech. He was a lecturer. He worked for 8 years. Thereafter, he sacrificed only for his whole life for the people. Not only for India, but it is at an international level. So it is his greatness, and because of that reason, I invited him here to deliver his speech in front of unstable mind of this generation. So be silent again. Be silent. He started his journey from rural to Navodaya, then Navodaya to college, then college to profession, and profession to service to the society. Service to the society, that is, come to learn and go to serve. He is trying to spend his remaining life only for serving to society. Come to learn and go to serve. This is very invaluable work which is taken in his hand. So on behalf of Navodaya Vidyalaya, I warmly welcome him from the bottom of my heart. He has given you very valuable message, which is that message: happiness cannot be possible due to your organs, eye, ear, nose. Yes, 5 organs are there, no? But then where do you get the happiness? Happiness will be given to you when you make your mind stable first. Mind stable. And stability of mind is only the miracle power, and that can be make you happy. He explained by giving the beautiful example of the car. Journey. All the parts of the body consider as a car, and you start your journey. Earlier you were not in existence on this surface of the earth. Again, after few years, your existence will be finished. Then how do you live your life? Body
will finish, organs will finish, then how you can establish your existence in the hearts of the people of the nations as well as in the international level? How you can make your place? So place can be made by your own thinking only, and how to render your services to the people. And for this reason, today he has spent his valuable time. So really, I am very grateful to you. He has written this book. Yesterday night I tried to go through this book, but I could not get the time because of arrival of the guests. But this book is very good. Everybody should go through this book at least once. If you go through this book, you will realize how is life. कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की. कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की. When, hey, and why, it is in your hands. It is not from the other's hand. So open your heart and make your own introspection how to acquire the level of understanding. Try to understand the emotions of the others. Try to understand the importance of a such a personality who sacrificed his life. But yesterday, as I discussed with him, I asked him, okay, now you became friends, no problem, but what about your parents? Can you go to your parents? Can you talk to your parents? Can you help your parents? He told me, sir, I will never forget my parents. I have put on the saffron clothes, but my parents are in my minds and hearts. Every time I can talk to them, it is my prime responsibility to take care of the parents. Yeah. Whenever you go in your life, don't forget your parents, because parents are only the first and foremost goddess for us. We get the inspiration from our parents. He became the saint from his parent only, because his parents blessing on his back, and that is why he became saint. There are 60 students of Navodaya Vidyalaya who are sacrificing their life only for the public services, and all are working in ISKCON. This is the international level organization, and he is one of the part of this organization. Therefore, try to learn good things and try to live bad things. Really, you are very good children. Why I am telling you very good children? Because on the first day, means this first day, prior of this Dasera, I requested you, I told you, I don't want to instruct you, I don't want to request you, but I would like to make you humble request, and really you have to listen my humble request, and that is why I say you are very good children. No parents visited to meet you. And as I made the inquiry yesterday, special dish was given to you. That was not in the mess menu, but because of your behavior, your attitude, I ordered to Vice Principal as well as Captain and Assistant to make the best dish for the Navodaya event, so that they should not feel we are away from home. We are in home. Away from home, we are in the home. And this is only the best attitude I like. That is why I congratulate once again, and we continue as you behaved yesterday, the day before yesterday. Thank you. Have a nice day. Thank you. विद्यालय प्राचार्य उपप्राचार्य महोदय यांना निवडणुकीत त्यांनी माझ्या कार्यक्रमाची आभार व्यक्त करावा. ओके 5 बुक्स हे पण
मॅगझिन हे लायब्ररी ठीक आहे. आदरणीय प्राचार्य आजच्या मार्गदर्शन पत्रामध्ये आलेल्या जगन्नाथजी इस्कॉन संस्थेचे जे सेवा कार्य आहे, त्या सेवा कार्याचं कार्य करणारे जगन्नाथजी ज्या उद्देशाने ते कार्य करतात त्याचा परिवार सुरुवात आपण आपल्यापासून सुरुवात करायची. माझ्यापासून घरापासून समाजापासून देशापासून बोलणं सोपं असं करावं कसं त्याचं मार्गदर्शन त्याने मोठ्या सुंदर रीतीनं केलेलं आहे. मन बुद्धी शरीर त्याचं जे वर्णन केलं कसं पण आपला उद्धरावा स्वय आत्मोद्धर होतं ते त्या पद्धतीने मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल जगन्नाथ आम्ही अत्यंत आभार आहे. त्या कार्यक्रमासाठी आणि या कार्यक्रमात सगळ्यात शेवटी पण महत्त्वाचं प्राचार्य सरांनी मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी त्याचा आभार आहे आणि प्राचार्याचा परवानगी